पाकिस्तानी कौम का एक एक पाई इस निज़ाम के, ये 20 अरब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो डिजिटल वॉलेट जो हैं उनमें जाएगा। शफाफ तरीके से 20 अरब रुपया पाकिस्तान के चारों कोनों में तकसीम होगा। हकदारों को निज़ाम बन चुका है, इसकी राउंड द क्लॉक इसकी सुपरविजन होगी। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाक वतन से दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 20 अरब रुपए के खुसूसी रमजान पैकेज का आगाज कर दिया। कहा चारों सूबों में 40 लाख मुस्तहिक खानदान और 2 करोड़ अफराद रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में इस दफा महंगाई में वाज़ेह कमी आई है। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दाम के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए बाज़ ऐलानात भी मुतवक्के हैं। सदर आसिफ जरदारी अपने खिताब में कश्मीर, फलस्तीन समेत अहम इलाकाई व आलमी उमूर पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और तारीखी इक़दाम। मुल्क में पहली मरतबा देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात की खवातीन का भी हक है। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिंध के सरकारी स्कूल की तालिबा महक मकबूल ने शतरंज के खेल में हरा दिया। SMB फातिमा जिन्ना सिंध गवर्नमेंट स्कूल कराची की तालिबा महक पाकिस्तान अंडर 18 शतरंज चैंपियन है। महक ने पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल यूथ चैंपियनशिप भी जीती है। हम फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं। बिलावल भुट्टो जल्द वज़ीर आज़म बनेंगे। सैलाब पूरे मुल्क में आया था, मुतासिरीन के घर सिर्फ सिंध में बन रहे हैं। पूरे मुल्क में कोई एक सूबा बताएं जहां सिंध हुकूमत की तरह आवाम को सहूलतें दी जा रही हो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में मुफ्त होम सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंच सकी सिंध हुकूमत उन्हें मुफ्त बिजली पहुंचा रही है। इंतखाबी इत्तेहाद जितने मर्जी बन जाएं, इलेक्शन में जीत सिर्फ पीपल्स पार्टी की होती है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1800 से ज्यादा गाड़ियों के चालान, 88 ड्राइवर्स गिरफ्तार। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और नाक़िस गाड़ियां आवाम की जान के लिए खतरा है। रोड सेफ्टी यकीनी बनाना ट्रांसपोर्ट कवानीन का सख्ती से नफाज हमारी पहली तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को कवानीन की पासदारी करनी होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से $1.5 अरब मिलने के इम्कानात रोशन। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। राजा बशारत की तरफ से दायर करदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कहा गया है कि मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला इश्तिहारात में ज़ाती तशहीर की। अदालत ने 22 सितंबर 2022 को सरकारी पैसे से तशहीर पर पाबंदी लगाई थी। मरीम नवाज की ज़ाती तशहीर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। मरीम नवाज को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कार्रवाई का आगाज किया जाए।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस में FIA ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े से मुतालिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल और साइबर क्राइम सर्कल मुश्तरका तफ्तीश कर रहे हैं। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। नेशनल पोलियो लेबोरेटरी ने ठट्टा से नए केस की तस्दीक कर दी। इस साल अब तक मुल्क में 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 1 खैबर पख्तूनख्वा, 4 केसेस सिंध और 1 पंजाब से रिपोर्ट हुआ है। गुज़श्ता साल मुल्क में पोलियो वायरस के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। मुलाकात के दौरान सख्त जुमले। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा, आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? यूक्रेनी सदर की कई बार अमेरिकी सदर को वजाहत की कोशिश। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। सदर ज़ेलेंस्की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हुए। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, उन्हें वापस भेज दिया। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर को झाड़ पिलाने के बाद ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। You haven't been allowed. Cabinet, you and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you through I this said stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are. your यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर मुमकिन हो भी जाए तो व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर की जानिब से यूक्रेनी सदर को झाड़ पिलाने पर रूस खुश। ट्रंप के मौक़िफ़ और रवैये की तारीफ। नायब अमेरिकी सदर विंस की भी सताइश। मास्को में रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप और उनके नायब ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में यूक्रेनी हुकूमत अकेली थी। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा, यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी। इंग्लैंड का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। इंग्लिश टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 70 मैचेस खेले हैं। इंग्लैंड ने 30 और जनूबी अफ्रीका ने 34 जीते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।